बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी टेक्निकल में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। जिन्होंने आज मुझे फ़र्स्ट टाइम ज्वाइन किया है उन दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी नई वीडियोस होंगी उनसे बाखबर रहें। जिस वक्त आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथ में एक बेल आइकॉन शो होगा, आपने उस बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक कर लेना है ताकि जितनी भी नई वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पिंग क्या है, पिंग टेस्टिंग क्या है या किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इस चीज़ से परेशान हैं कि पिंग असल में होता क्या है, या बहुत सारे जिस वक्त हम कंपनीज़ को कॉल करते हैं कि जनाब हमारे पास जो है वो इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा कम आ रही है या कोई वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, तो वो पिंग टेस्टिंग करवाते हैं हमसे। वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पिंग टेस्ट जो है हम किस तरह पिंग को टेस्ट कर सकते हैं, असल में ये चीज़ होती क्या है, या इसका हमें फ़ायदा क्या है या इसका नुकसान क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट का मतलब ये होता है कि हमारा आप कह लें कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स का एक दूसरे के साथ आप कह लें जो लिंक होता है वो इंटरनेट कहलाता है। आप चाहे वो एक कमरे के अंदर पड़े हुए हैं, चाहे वो एक यहाँ पड़ा हुआ है और दूसरा कहीं अमेरिका या कहाँ पे भी पड़ा हुआ है, हम उसको इंटरनेट एक्सेस कहेंगे। मतलब ये है कि दो या दो से ज़्यादा जो सिस्टम्स होंगे हमारे, उनके आपस में लिंक को हम कहेंगे इंटरनेट। अब बात आती है कि पिंग क्या होता है। जिस वक्त हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर डाटा हम ट्रांसफ़र करते हैं या वहाँ से हम डाटा लेते हैं, तो उस दौरान वहाँ पे हमें रेशो मिलती है। रेशो से मुराद ये है कि जो हमें ड्यूरेशन मिलता है, टाइम मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं या हम वहाँ से डाउनलोडिंग कर रहे हैं, या जो हम यहाँ से अपने सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर कमांड दे रहे हैं, तो वो हमें कितने सेकंड्स के अंदर या मिली सेकंड के अंदर वो हमें रिस्पॉन्ड देता है। फॉर एग्जांपल, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अगर हम ओपन कर लेते हैं, मैं डिफरेंस भी आप लोगों को बता दूंगा कि ये डिफरेंस हमारे पास इस तरह का क्यों आता है, किस लिए आता है, या इसका मकसद क्या होता है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ जो है वो बता देता हूँ कि जिस वक्त अगर हम YouTube वगैरह या कोई वेबसाइट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं अपना इंटरनेट, खा हमें वो किसी मोबाइल नेटवर्क की तरफ से हमें इंटरनेट मिला हो या ब्रॉडबैंड यानी कि हम DSL वगैरह या कोई वायर कनेक्शन हम इस्तेमाल कर रहे हों, तो अब इस वक्त हम YouTube वगैरह या कोई वेबसाइट वगैरह यूज़ कर रहे होंगे, तो हम कोई भी वीडियो प्ले करते हैं YouTube के ऊपर, तो वो हमारी वीडियो थोड़ी 5 से 7 सेकंड के अंदर अगर हमारे पास पिंग अच्छी आ रही हो, तो वो क्या करेगा, अपने अंदर बफरिंग को जो है वो सेव करता रहेगा। आगे बफरिंग हमारी स्टार्ट होती रहेगी या आगे हमारी जो बफरिंग होगी वो चलती रहेगी, और हमारी जो वीडियो है वो ऑटोमेटिक क्या होगी कि वो चलती रहेगी विदाउट एनी बफरिंग कह लें या रुकावट के कह लें। अब बात आती है कि जिस वक्त बहुत सारे दोस्त जो हैं वो आजकल PUBG या किसी किस्म की कोई गेमिंग कर रहे हैं। अब बात आती है वहाँ पे, अगर हम YouTube की बात करें तो YouTube के ऊपर अगर हमें थोड़ी सी पिंग ज़्यादा भी आ रही हो तो हमें इतनी दिक्कत महसूस नहीं होती जितनी कि अगर हम कोई गेम वगैरह खेल रहे हों, तो वहाँ पे अगर हमारे पास पिंग थोड़ी ज़्यादा आएगी, तो वहाँ पे होता क्या है कि वहाँ पे मिली सेकेंड्स के अंदर हमें पिंग्स चाहिए होती हैं। अगर वहाँ पे थोड़ी, तो होता क्या है कि अगर हम PUBG फर्ज करें खेल रहे हो, तो वहाँ पे 1 से 2 सेकंड के अंदर ही अगर हमारी पिंग आगे पीछे हुई, तो हमने यहाँ से फायर किया, तब जाके हमें पता चलता है या हमारी आंखें तब खुलती हैं जिस वक्त हमें नेक्स्ट जो हमारा एनिमी होगा उसने हमें फायर हम पे शूट कर दिया होगा। अब बात आती है कि हम पिंग जो है वो कहाँ से चेक कर सकते हैं टेस्टिंग कर लिए। टेस्टिंग के लिए क्या क्या मेथड्स हैं वो सारे के सारे आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, अगर हम अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की ओवरऑल पिंग को चेक करें, तो हर वेबसाइट्स के लिए हमें जो पिंग होती है आप कह लें, या हर गेमिंग के लिए वो अलग से हमें एक सर्वर्स के थ्रू चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम YouTube को ओपन करेंगे तो उसकी पिंग हमें और चाहिए होगी, अगर हम गेमिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पिंग और चाहिए होगी। तो अब हम अपने ओवरऑल सिस्टम की पिंग चेक कर लेते हैं कि हमारे ओवरऑल सिस्टम के अंदर या हमारे इंटरनेट
हम जो सर्वर यूज़ कर रहे हैं, जो इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं, कि उसकी ओवरऑल पिंग कितनी आ रही है। तो मैं यहाँ पे जाके एक छोटी सी वेबसाइट है ओगला के नाम से, हम इसको यानी गूगल के ऊपर जाके अगर हम ओगला लिखेंगे तो वहाँ पे हमारे सामने ये स्पीड टेस्ट .net वेबसाइट सबसे टॉप पे हमारे पास शो हो जाएगी। अब बात आती है कि हमने यहाँ से आके अपनी पिंग को किस तरह टेस्ट करना है। ये वेबसाइट हमारी लोड हो रही है। जैसे ही हमारी वेबसाइट लोड हो जाएगी तो यहाँ पे एक आप लोगों को सामने गो का लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, मैं यहाँ पे क्लिक करने लगा हूँ। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैंने गो के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आप लोगों को एक जो हमारी पिंग होगी ओवरऑल, जो हमें ये देखें, मेरे पास जो अभी पिंग आ रही है वो आ रही है 65, यानी कि आप कह सकते हैं कि मेरे पास जो पिंग आ रही है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पिंग आ रही है। ये पिंग जो है वो कम पिंग नहीं है। मैं दोबारा फिर से क्या करता हूँ, मैं अपने पेज को रिफ्रेश करवा देता हूँ। यहाँ से जाके दोबारा फिर से हम पिंग जो है वो टेस्ट कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हमारी 100 से अबव पिंग आ रही हो तो हम कहते हैं कि यार पिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। मतलब यह है कि हम कोई भी वेबसाइट या गेमिंग के हवाले से कोई चीज़ यूज़ करेंगे तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होगी। हम उस गेम को, या हम पबजी खेल रहे हैं तो हमको पबजी खेलने के अंदर जो है वो दुश्वारी महसूस होगी। तो यहाँ पे अभी लोडिंग हो रही है जिसकी वजह से मेरे सामने जो है वो स्पीड भी कम आ रही है इंटरनेट की, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे जाके वो लोडिंग लगी हुई है और मैं गो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। हम दोबारा जाके फिर क्या करेंगे, पिंग दोबारा टेस्ट कर लेते हैं। मेरे सामने ये देखें सर्वर इशू आ रहा है इसका स्पीड डॉट टेस्ट का। मैं यहाँ से जाके क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। हम दोबारा फिर से, एक तो तरीका ये है कि ओवरऑल सिस्टम की या ओवरऑल हमारे पास जो लगा हुआ है सर्वर, उसकी हमने पिंग किस तरह टेस्ट करनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ आप लोगों को मैं बता दूंगा कि आप लोगों ने पर वेबसाइट की या हर वेबसाइट की आप लोगों ने सिंगल बाय सिंगल पिंग किस तरह टेस्ट करनी है, जो कि हम जिस वक्त हम सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करते हैं या आईएसपी प्रोवाइडर को कॉल करते हैं कि ये देखें यहाँ पे ये देखें आप, मेरे पास 70 आ रही है, यानी जो मेरे पास पिंग आ रही है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पिंग आ रही है मेरे पास, ठीक है ना। अब इस पिंग का मतलब ये है कि मेरे पास जितनी पिंग यहाँ पे कम आएगी, मेरे पास डाउनलोडिंग स्पीड भी उतनी ही ज़्यादा आएगी। यहाँ पे देखें तो मेरे पास डाउनलोडिंग राउंड अबाउट 8.5 MB के करीब आ रही है और अपलोडिंग स्पीड भी आप लोग देख सकते हैं 2 से 3 MB के करीब जो मेरे है 2.5 MB वो आ रही है। मतलब ये है कि मेरे पास ओवरऑल सिस्टम डाउनलोडिंग, क्योंकि मेरे पास जो स्पीड है वो अच्छी खासी आ रही है इसकी पिंग, तो मैं यहाँ से जाकर कोई चीज़ डाउनलोड कर लेता हूँ। उसकी हम डाउनलोडिंग के हवाले से स्पीड चेक कर लेते हैं कि कितनी आ रही है। मैं यहाँ से जाके मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ से फिर गए हम, ये वाली जो है मैं इसको ओके कर लेता हूँ। अब यहाँ पे चेक करते हैं मेरे पास जो है वो डाउनलोडिंग स्पीड, मेरे पास जो डाउनलोडिंग स्पीड इस वक्त आ रही है वो आप लोग देख सकते हैं 2.5 MB जो है वो डाउनलोडिंग स्पीड आ रही है। मतलब ये है कि ये देखें 3 MB हो गई। अब मतलब ये 4 MB तक 5 MB तक भी जा सकती है। अब मतलब ये है कि जितनी मेरे पास पिंग कम आएगी उसका मतलब ये है कि हमारे पास डाउनलोडिंग जो स्पीड होगी, यानी जो हमारा ट्रांसफ़र डाटा रेट जो है वो पिंग की सूरत में होगा। हम सर्वर को जो है वो एक कमांड दे रहे हैं, वहाँ से जो डाटा फैच होके हमारे सिस्टम के अंदर वापस आ जाएगा। ये सारे का सारा जो सर्कल होगा यानी हमने कमांड दी, हमारे पास जो है वो वापस आ गई उसके रिस्पॉन्ड की सूरत में। इसका मतलब ये है कि पिंग बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आ रही है और हमें आप कह लें कि डाउनलोडिंग जो स्पीड भी है वो उस हवाले से आ रही होगी। अब बात आती है कि ये तो थी हमारी ओवरऑल जो है इंटरनेट की स्पीड। अब बात आती है कि हमने सिंगल जो है आप कह लें कि वेबसाइट की वो किस तरह हमने यूज़ या चेक करनी होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ से जाके मैं CMD टाइप करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके अगर हम यूट्यूब की या जिस वक्त हम PTCL वालों को कॉल करते हैं तो वो भी यहाँ पे आके क्या करते हैं कि हमें कोई वेबसाइट अगर हम बार बार यूज़ कर रहे होंगे, ये वाली आप कह लें कि PTCL.net की, या उसके अलावा आप कह लें ये जो हमें कहते हैं कि यूट्यूब, यहाँ पे जाके लिखें तो हम जाके यहाँ पे लिख लेते हैं पिंग, आगे स्पेस डाल के आप लोगों ने जिस वेबसाइट की, मैं चलें गूगल की कर लेता हूँ,
google.com। फर्ज करें जिस वक्त मेरे पास google.com जो है वो ओपन नहीं हो रही या बहुत ही स्लो ओपन हो रही होगी, तो कंपनी वाले जो हैं जहां से हमने इंटरनेट लिया होता है उनको हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, तो वो कहते हैं कि जनाब आप CMD ओपन कर लें, वहां पे जाके टाइप करें पिंग स्पेस google.com। अब वहां पे ये चीज टाइप करने के बाद आपने एंटर कर देना है। जैसे हम एंटर करेंगे तो ये देखें हमारा यहाँ से कमांड जो है वो सर्वर के पास जा रही है, और यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है वो पूरे का पूरा स्टेटस आ गया है कि पैकेट जो थे पैकेट्स वो सेंड इतने हो गए हैं, रिसीव इतने हो गए हैं, लास्ट हमारे पास कुछ नहीं है, और जो है वो एवरेज जो है वो पिंग मैक्सिमम ये है, और जो मिनिमम आ रही है ये एवरेज हमारे पास आ रही है वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो रही है। मतलब ये है कि यहाँ पे पिंग तो हमारे पास ठीक आ रही है। इसका मतलब ये जो है वो इंटरनेट बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है। मतलब ये है कि साइट के अंदर किसी किस्म का कोई इशू है, यानी हम पिंग बताने का मकसद है कि हम पिंग किस को कह सकते हैं। पिंग का मतलब ये होता है, या आप कह लें यहाँ से हमने एक कमांड दे दी, कमांड दी हमारी वो सर्वर के पास चलेगी, सर्वर से वही कमांड जो है वो रिस्पॉन्ड की सूरत में या आउटपुट की सूरत में हमारे पास वापस आ गई कुछ ही सेकंड के अंदर। अगर वो जल्द ही हमारे पास वापस आ जाती है तो उसको हम कहेंगे पिंग कहेंगे। जितनी ही आप कह लें कि हमारे पास जो पिंग कम आ रही होगी उसका मतलब ये है कि हमारा इंटरनेट उसी रफ्तार के साथ या उसी स्पीड के साथ काम कर रहा होगा। उम्मीद करता हूं कि ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। आप लोगों को मैंने बता भी दिया है कि आप लोगों ने पिंग कहां से जाके चेक करनी है या किस तरह करनी है। अगर आप लोगों के पास किसी किस्म का कोई पिंग इशू आ रहा होगा, वहां पे 100% जो है वो लॉस आ रहा हो, या इस एंड पे कॉल करनी है, उन लोगों को बताना है कि मेरे फलां फलां वेबसाइट्स जो हैं वो काम नहीं कर रही और मेरे पास इतनी जो है वो पिंग आ रही है, वो आपका इश्यू रिजॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। जी टेक्निकल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि जितनी भी नई वीडियोस होंगी उनसे आप बखबर रहें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।